Hello students, I am Ruchika Gupta from English Academy. I welcome you all to this English class. आज हम एक लेसन पढ़ेंगे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए. चैप्टर का नाम है द एनिमी, रिटन बाय पर्ल एस बक. ये जो वीडियो है यहाँ पर मैं आपको ये लेसन हिंदी में समझाऊंगी. We have done this same lesson in English also, and the link of the video in English is given in the description box below. So if you want to listen to the lesson in English, please go to that video. इस वीडियो में हम इस लेसन की बैकग्राउंड देखेंगे. बैकग्राउंड में हम ये समझेंगे कि राइटर ने ये लेसन लिखा है उस स्टोरी के पीछे की क्या बैकड्रॉप है, और साथ ही साथ हम इस लेसन की एक समरी भी देखेंगे. तो चलिए लेसन शुरू करते हैं. सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ द एनिमी. द स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक. इस टाइम की कहानी है ये जो हम पढ़ेंगे, द एनिमी. A Japanese doctor, Sadao Hoki, finds an American prisoner of war, Tom, at his doorstep. एक जापानीज डॉक्टर था, उसका नाम था सदाओ होकी. वो जापान में समुंदर के पास रहता था. एक दिन उसके घर के पास उसने क्या देखा, समुंदर में से एक आदमी निकल के बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है. वो कौन है आदमी? ही इज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर. वो अमेरिकन है और वो एक आर्मी मैन है जिसे कि जापान की आर्मी ने अपना कैदी बनाया हुआ है, और उस आदमी का नाम था टॉम. ही इज इन अ डिलेमा दैट बीइंग अ डॉक्टर शुड ही सेव द वुंडेड मैन, और बीइंग अ जापानीज शुड ही हैंड ओवर द एनिमी टू द आर्मी. ही यहां पर मैं डॉक्टर सदाओ की बात कर रही हूं. डिलेमा का मतलब है कंफ्यूजन. जब आप कंफ्यूज्ड हैं दो ऑप्शंस के बीच में और डिसाइड नहीं कर पा रहे. डॉक्टर सदाओ कंफ्यूजन में होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि फर्स्टली वो एक डॉक्टर है और उनका काम है किसी की जिंदगी बचाना. तो डॉक्टर होते हुए उन्हें इस जख्मी आदमी को बचाना चाहिए. और दूसरी तरफ दूसरा जो कंडीशन है उनकी कंफ्यूजन का, वो ये है कि वो एक जापानीज हैं, वो जापान को बिलोंग करते हैं, और ये जो आदमी है ये एक अमेरिकन है, उनका दुश्मन है. तो क्या उन्हें अपने दुश्मन को जापान की आर्मी को हैंड ओवर कर देना चाहिए? इन दो चीजों के बीच में डॉक्टर सदाओ होकी कंफ्यूज्ड है. वो ये सोच रहे हैं कि क्या उन्हें अपना डॉक्टर होने का फर्ज निभाना चाहिए या फिर अपना जापानीज होने का फर्ज निभाना चाहिए. तो यही हमारी स्टोरी का बेसिक बैकग्राउंड है और इसी पे स्टोरी आगे बिल्डअप होगी. अब हम आगे चलते हैं, द एनिमी की समरी देखते हैं. द एनिमी इज अ स्टोरी सेट इन जापान ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो स्टोरी है ये जापान में सेट हुई है डॉक्टर सदाओ होकी के घर पर, और टाइम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, दूसरे विश्व युद्ध का, 1939 से 1945 तक. In this story, an injured American army man washes up on the beach near the home of a Japanese surgeon, Dr. Sadao Hoki. कहानी की शुरुआत यहीं से होती है कि डॉक्टर सदाओ होकी के घर के पास बीच पर यानी कि समुद्र के तट पर एक जख्मी अमेरिकन फौजी समुद्र में से निकल के बेहोश होकर गिर पड़ता है. Although he has lived in America and follows a modern profession, Dr. Sadao's family lives a traditional Japanese life. अब जब डॉक्टर सदाओ होकी ने मेडिकल की पढ़ाई की थी तो वो अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, और उनका जो प्रोफेशन है डॉक्टरी का, वो एक सर्जन है, वो एक बहुत ही मॉडर्न प्रोफेशन है. लेकिन फिर भी डॉक्टर सदाओ की जो फैमिली है, उनका परिवार है, उनके फादर, उनकी वाइफ, वो सब बहुत ही ट्रेडिशनल है और एक ट्रेडिशनल जापानीज लाइफ यानी कि जापान के कल्चर को फॉलो करते हैं. उनका रहन सहन, खाना पीना बहुत ही ट्रेडिशनल है, ओल्ड फैशन्ड है.
Dr. Sadao is in a dilemma to leave the American man to die, to throw him back into the sea, to hand him over to the army, or to save his life. डॉक्टर सदाओ जब देखते हैं कि एक जख्मी आदमी है, वो उसकी मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि वो एक अमेरिकन फौजी है, उन्हें ये रियलाइज होता है कि ये तो एक प्रिजनर ऑफ वॉर है। जापान की आर्मी ने इसे कैदी बनाया हुआ था और ये कैद से भागा हुआ है। तो वो एक डिलेमा में पड़ जाते हैं, एक असमंजस में पड़ जाते हैं, एक सोच में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या मुझे इसे यहीं पे छोड़ देना चाहिए मरने के लिए, या फिर मुझे इसे वापस समुद्र में फेंक देना चाहिए, या फिर वो ये सोचते हैं कि क्या मुझे इसे जापान की आर्मी को दे देना चाहिए क्योंकि एक भागा हुआ कैदी है, या फिर वो ये सोचते हैं कि क्या मुझे इसकी जान बचानी चाहिए क्योंकि वो एक डॉक्टर है, उनका फर्ज है किसी भी जख्मी इंसान की जान बचाना। He reluctantly takes him home and decides to save his life. डॉक्टर सदाओ होकी ना चाहते हुए भी उस आदमी को अपने घर ले जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि वो उसकी जान बचाएंगे, ये जानते हुए भी कि वो एक दुश्मन है, वो अमेरिकन है, जापान का दुश्मन है और उन्हें उसकी जान नहीं बचानी चाहिए। फिर भी डॉक्टर सदाओ होकी एक बहुत ही नरम दिल के इंसान है और उनकी इंसानियत ऊपर आ जाती है। वो अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाते हैं और वो जख्मी इंसान को अपने घर ले जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी डिसरप्ट्स हिज फैमिली लाइफ। जब डॉक्टर सदाओ के घर में एक अमेरिकन आदमी आता है जो कि जापान का दुश्मन है, उनके घर की जो जिंदगी है, उनकी जो फैमिली लाइफ है, वो तहस नहस हो जाती है। लेकिन फिर भी डॉक्टर सदाओ हिम्मत नहीं हारते, वो हर मुश्किल का सामना करते हैं और अपना फर्ज निभाते हैं। His wife is against his idea of operating upon and taking care of the soldier. डॉक्टर सदाओ की वाइफ है हैना, वो भी अमेरिका में रही हुई हैं, बहुत ही ओपन माइंडेड हैं, लेकिन फिर भी जब उन्हें ये पता लगता है कि उनके हस्बैंड एक दुश्मन का इलाज करने लगे हैं तो उन्हें ये आइडिया सही नहीं लगता, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ऐसा करने से सारा जापान उनके अगेंस्ट हो जाएगा और उन्हें देशद्रोही कहा जाएगा। The servants of the house oppose the idea and leave their master. घर में जितने भी नौकर हैं, माली है, एक मेड है जो बच्चों का ध्यान रखती है, सभी इस बात के अगेंस्ट हैं कि उनके मास्टर, उनके मालिक डॉक्टर सदाओ एक अमेरिकन को, उनके दुश्मन को घर ले आए हैं और उसका इलाज कर रहे हैं। Yet, डॉक्टर सदाओ shelters him, operates upon him and saves his life. फिर भी डॉक्टर सदाओ को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी डॉक्टर होने की ड्यूटी निभाते हैं, उस आदमी को अपने घर पे रखते हैं, खुद ही उसका ऑपरेशन करते हैं और उसकी जान बचाते हैं। Out of the fear of being accused of sheltering an enemy, he narrates the incident to a general in the Japanese military. जापान की मिलिट्री में एक अफसर हैं जो कि जनरल रैंक के हैं, वो डॉक्टर सदाओ को अच्छे से जानते हैं क्योंकि डॉक्टर सदाओ उनका इलाज कर रहे होते हैं। डॉक्टर सदाओ को ये डर होता है कि जैसे कि सब लोगों को पता है कि उनके घर में एक अमेरिकन आदमी है जिसे उन्होंने शेल्टर दी हुई है, जिसका वो इलाज कर रहे हैं, उन्हें ये डर है कि कहीं जापान की आर्मी उन्हें ना पकड़ ले, इसलिए वो इस जनरल को ये सारा हादसा सुना देते हैं। द जनरल हेल्प्स डॉक्टर सदाओ एंड ऑफर्स टू गेट द मैन किल्ड बाय हायर्ड किलर्स। जब ये जनरल डॉक्टर सदाओ की कहानी सुनते हैं तो वो डॉक्टर सदाओ को कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं इस अमेरिकन मैन को, इस अमेरिकन आदमी को हायर्ड प्रोफेशनल किलर्स द्वारा मरवा सकता हूँ। वो कहते हैं कि बहुत ही एक्सपर्ट्स हैं, चुपचाप रात को आएंगे और इस आदमी को मार देंगे। डॉक्टर सदाओ को भी ये आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है, आप ये काम जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। However, the killing doesn't take place, and after waiting for 3 nights, Dr. Sadao thinks of getting rid of the American himself. डॉक्टर सदाओ पूरी 3 रातों तक इंतजार करते हैं कि ये हायर्ड किलर्स आएंगे और इस अमेरिकन मैन को मार देंगे, लेकिन जब 3 रातों तक कोई भी नहीं आता उसे मारने के लिए और डॉक्टर सदाओ तीनों रातों तक ठीक से सो भी नहीं पाते, वो ये फैसला करते हैं कि वो खुद ही इस आदमी को अपने घर से भेज देंगे। He arranges a boat for the man to help him reach the nearby island.
डॉक्टर सदाओ ये फैसला करते हैं कि उनके घर के पास ही एक छोटा सा आइलैंड है, टापू है, जहां पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है और कोई भी उस आदमी को वहां पर पकड़ नहीं पाएगा और कोई भी उस आदमी को वहां पर देख नहीं पाएगा। वो एक बोट का इंतजाम करते हैं जिसमें वो आदमी सेल करके इस आइलैंड तक पहुंच सकता है। He provides him necessities like food and clothing to survive till he finds a Korean fishing boat which could rescue him. साथ ही साथ डॉक्टर सदाओ इस बोट में सारा सामान रख देते हैं जिसकी मदद से वो आदमी जिंदा रह पाएगा जब तक कि वो एक कोरिया की फिशिंग बोट को ढूंढ नहीं लेता जो कि उस आइलैंड के पास से गुजरती हैं। और वो उसे कहते हैं कि तुम इस कोरियन फिशिंग बोट की मदद से जापान से भाग सकते हो। डॉक्टर सदाओ वंडर्स दैट व्हाई डिड ही सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी। एंड तक भी डॉक्टर सदाओ को ये नहीं पता चलता कि ऐसा क्या रीजन है, क्या कारण है कि उन्होंने एक दुश्मन की जान बचाई। ना चाहते हुए भी बहुत बार डॉक्टर सदाओ को ये लगता है कि उन्हें इस दुश्मन को आर्मी को दे देना चाहिए, अपने घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाते और वो एंड में भी यही सोचते हैं कि क्यों उन्होंने इस आदमी की जान बचाई। उन्हें कभी भी इस बात का जवाब नहीं मिलता, लेकिन इसका जवाब जो मुझे लगता है वो यही है कि डॉक्टर सदाओ की जो इंसानियत है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटी है डॉक्टर सदाओ होकी की, उसी की वजह से डॉक्टर सदाओ एक जख्मी इंसान की जान बचाते हैं, ये जानते हुए भी कि वो उनका दुश्मन है। तो इसके साथ ही हमने इस चैप्टर की बैकग्राउंड और समरी देख ली है। अगर आप इस लेसन की एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ इसके मुश्किल वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन भी देखना चाहते हैं, वो सब एक अलग वीडियो में दिया गया है और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल इंग्लिश एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें।